सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया कि अब जो है जो अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई या अन्य धर्म में जाते हैं उनको एसटी का अधिकार नहीं मिलेगा। भाई आप आदिवासी के भी आरक्षण का लाभ लेंगे और ईसाई जब आप हो जाएंगे तो अल्पसंख्यक का भी लाभ लेंगे, कैसे संभव है? एक ही जगह रहे। झारखंड में रेलवे के कई प्रोजेक्ट लंबे समय से लंबित हैं। आपके संसदीय क्षेत्र में भी नई ट्रेन या स्टेशन का अनुदानीकरण को लेकर अब तक क्या उपलब्धि रही है? मैं लोकसभा में सवाल उठाया था, सदन में उपस्थित थे आदरणीय मोदी जी। मोदी जी ने रेल मंत्री जी को बुला के कहा कि क्या बात है ये, तो ये पूरे प्रोजेक्ट आया और चिरमिरी रेल लाइन मंजूरी मिल गई भारत सरकार से। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ जो वर्तमान में प्रोजेक्ट है वो चंदवा टोरी महुआ मिलान से लेकर के वो महुआ बरवाडी तक कई ट्रेनें का आवाजाही रुका हुआ था। 37 ट्रेनें रुकी हैं। नक्सल मुक्ति को लेकर कल लोकसभा में अमित शाह जी की तरफ से चर्चा की गई। नक्सल फ्री देश को बनाने की बात कही गई। अपने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का जब कार्यकाल आया तो झारखंड नक्सल लगभग मुक्त हो गया। थोड़े मोड़े बचे तो मुझे लगता है कि अभी जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उससे छत्तीसगढ़ बच गया था, जो कभी 400 जिलों में था, आज वो सिमट करके 2-3 जिलों में ही छिटपुट घटनाएं होती हैं, तो नक्सल मुक्त देश तो लगभग हो गया। जिस तरह से झारखंड के अंदर कानून व्यवस्था लचर हो रहा है, पुलिस की कार्रवाई जो है कि लूज नज़र आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त हमारे साथ मुख्य अतिथि चतरा से सांसद कालीचरण सिंह जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो सोशल संवाद आपका स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार जिस तरह से धर्मांतरण हो रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी किया कि अब जो है जो अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई या अन्य धर्म में जाते हैं उनको एसटी का अधिकार नहीं मिलेगा। किस तरह से इस मुद्दे को देख रहे हैं? बात तो स्वाभाविक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये जजमेंट दिया है, फैसला दिया है, गाइडलाइन किया है कि भाई आप आदिवासी के भी आरक्षण का लाभ लेंगे और ईसाई जब आप हो जाएंगे तो अल्पसंख्यक का भी लाभ लेंगे, कैसे संभव है? एक ही जगह रहे। दोनों जगह तो लाभ नहीं ले सकते ना। आप एक तरफ ईसाई भी कहें, दूसरे तरफ आदिवासी भी कहें। आदिवासी हैं तो ईसाई मत कहिए, ईसाई हैं तो आदिवासी मत कहिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। धर्म ही अलग है। ये सरना धर्म है, वो ईसाई धर्म है। आप दूसरे को आपके आराध्य हैं, यहाँ कोई दूसरा आराध्य है, तो ये उससे बहुत स्पष्ट, बहुत लंबे समय से मांग झारखंड प्रदेश में भी होता आया है। सर, रेलवे कनेक्टिविटी, झारखंड में रेलवे के कई प्रोजेक्ट लंबे समय से लंबित हैं। आपके संसदीय क्षेत्र में भी नई ट्रेन या स्टेशन का अनुदानीकरण को लेकर अब तक क्या उपलब्धि रही है आपके? देखिए, आपके ध्यान में होगा हमारे लोकसभा क्षेत्र में चिरमिरी रेल लाइन देश की आज़ादी के पहले से था। ये 1929 में अंग्रेज ब्रिटिश ज़माने में ये स्टार्ट हुआ था अंबिकापुर जोड़ने के लिए। कलकत्ता से मुंबई की दूरी 400 किलोमीटर घट रहा था। 1941 या 42 में सेकेंड वर्ल्ड वार आने के बाद ये जो काम बंद हुआ सो बंद हुआ। कई बार सरकार के लोगों ने संज्ञान में दिया, पता नहीं सरकार कैसी थी, आप स्वयं समझिए। हम उसको बहरी कहें, गूंगी कहें, लंगड़ी कहें, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई, मैं लोकसभा में सवाल उठाया था, सदन में उपस्थित थे आदरणीय मोदी जी। मोदी जी ने रेल मंत्री जी को बुला के कहा कि क्या बात है ये, तो ये पूरे प्रोजेक्ट आया और चिरमिरी रेल लाइन मंजूरी मिल गई भारत सरकार से। नीति आयोग मंजूर कर दिया, सारी चीज़ हो गए। अब वो कार्य प्रारंभ होने की स्थिति में आ गया। बहुत बड़ा जो मांग था बरवाडी जंक्शन से, तो वो काम चालू हो गया। चतरा रेल लाइन की बात है, देश की आज़ादी के बाद से ही चतरा में रेल लाइन के लोग मांग कर रहे थे। चतरा से कनेक्टिविटी का रेल लाइन का होता है तो कोयला का उत्पादन देश के दूसरे बड़े हिस्से में चतरा जिला आता है, धनबाद कोयले के बाद। सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन दूसरे नंबर पर हम करते हैं। कोयला जब ढुलाई होता है तो हमारी ट्रेन या तो पाया चंदवा होकर के जाती हैं, वो मेन रूट में आती हैं पावर प्लांट में, या कोडरमा होकर के जाती हैं। वो चतरा रेल लाइन अभी मैं मांग किया तो चतरा रेल लाइन
वो उसको वित्त मंत्र ये नीति आयोग ने मंजूरी दे दिया है और नीचे चला गया। मुझे लगता है कि 2026 में उसकी भी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, वो चतरा गया से चतरा का रेल लाइन होने से, और मुझे लगता है कि 100 किलोमीटर की दूरी घट जाएगी, कोयले के ढुलाई भी सस्ता पड़ेगा। ये मंजूरी मिल गया है, ये 2 कार्य हमारे यहाँ ये हो रहे हैं। तीसरी बात रेल लाइन की बात, रेल की बात है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में हमारे यहाँ जो वर्तमान में प्रोजेक्ट है वो चंदवा टोरी महुआ मिलान से लेकर के वो महुआ बरवाडी तक कई ट्रेनें का आवाजाही रुका हुआ था। 37 ट्रेनें रुकी हैं, कई ट्रेनें का 18 प्रारंभ हुआ है, कई तो बरवाडी से ट्रेनें में प्रारंभ हुआ है। हम लोगों ने मांग किया था कि एक हम लोग को ट्रेन अयोध्या जाने के लिए मिलना चाहिए, वो भी अभी सैंक्शन हो गया और हम लोगों ने उद्घाटन किया उसका, मतलब कि वो हरी झंडी दिखाया कि वो पुरुलिया से दिल्ली के लिए अयोध्या होते। बहुत अच्छी रेल मंत्रालय हमारी बात को, हमारे साथ पलामू विधान लोकसभा क्षेत्र के सांसद आदरणीय वी.डी. राम साहब भी हैं। हम लोग दोनों साथी एक ही ट्रैक है, जब मांग करते हैं तो रेल मंत्रालय सुनता है गंभीरता से और हम लोगों की बात को पालन करता है। सर, नक्सल मुक्ति को लेकर कल लोकसभा में अमित शाह जी की तरफ से चर्चा की गई, नक्सल फ्री देश को बनाने की बात कही गई। अब कहीं ना कहीं नक्सली ख़त्म हो चुके हैं, इस तरह की भी बात गृह मंत्री के तहत कही गई है। आप कैसे देख रहे हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? देखिए, ये बात तो सही है। नक्सल मूवमेंट जब से आया तब से देश को, राज्य को बहुत क्षति हुई। बिहार झारखंड को तो बहुत क्षति हुआ। पता नहीं हजारों हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ के जवान, कोबरा के जवान और कई तरह के जो जवान जो हमारे राज्य पुलिस बलिदानी दिया। कई हजार लोगों ने अपनी बलिदानी दी। छोटे मोटे किसान मजदूर भी कितने लोगों की हत्या हुई, तो बहुत क्षति हुआ। विकास की सारी धाराएं अवरुद्ध हो गई। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार 14 से आई, इसके बाद झारखंड राज्य के बारे में मैं विशेषकर बोलूँगा। अपने आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का जब कार्यकाल आया तो झारखंड नक्सल लगभग मुक्त हो गया। थोड़े मोड़े बचे, तो मुझे लगता है कि अभी जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं उससे छत्तीसगढ़ बच गया था, जो पिछले 10 वर्ष में नहीं हो पाया था, वो भी मुक्त हो गया। अभी 4000 लोगों ने सरेंडर किया। या तो बड़े लोग मारे गए या तो पुनर्स्थापन नीति के तहत वो सरेंडर किए। तो ये देश तो लगभग 90% हम कह सकते हैं, जो कभी 400 जिलों में था, आज वो सिमट करके 2-3 जिलों में ही छिटपुट घटनाएं होती हैं। तो नक्सल मुक्त देश तो लगभग हो गया। और कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो बोला कि नक्सलवाद एक ऐसी समस्या थी जो किसी को नहीं छोड़ा, उसने प्रशासन को भी नहीं छोड़ा, जनता को भी नहीं छोड़ा, विकास को भी नहीं छोड़ा, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। वो भी बाल मंडली का कर उठा ले जाते थे, बच्चियों को उठा कर ले जाते थे अपने साथ काम करने के लिए। बहुत क्षति किया इस देश को, इस राज्य को। अब मुक्त हो गया। और मुझे लगता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो ये नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ये आदरणीय गृह मंत्री जी काम कर रहे हैं और नक्सल मुक्त ये राज्य पूरे देश हो गया। सर, दिल दहला देने वाली खबर, हज़ारीबाग में जो बच्ची के साथ घटना हुआ है उसको लेकर हज़ारीबाग कल बंद भी रहा। जिस तरह से झारखंड के अंदर कानून व्यवस्था लचर हो रहा है, पुलिस की कार्रवाई जो है कि लूज नज़र आ रही है, आप क्या कहना चाहेंगे कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, तो विभत्स घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। जिस राज्य में, जिस जिले में, जिस घर में बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षा में नहीं हो, बहु बेटी सुरक्षित नहीं रहे, तो राज्य कैसा, वो घर कैसा, वो गांव कैसा, वो जिला कैसा, देश कैसा? स्वाभाविक है। वो दर्द का विषय। छोटी बच्ची, उसके साथ विभत्स घटना हुआ, शरीर का कई पार्ट उसके काटे गए, उसकी हत्या की गई, उसके साथ बलात्कार हुआ, तो बहुत घटना है। और मैं ये कहूँगा कि जितना भी इसकी निंदा किया जाए वो कम है। इसका दोषी को जितना जल्द सज़ा मिले और सबके सामने, मुझे लगता है कि इसको ये आना चाहिए। और अगर ये नहीं आता है तो प्रशासन का विफलता होगा।
देखिए, घटनाएं तो घटती है, घटना को तो हम और आप रोक नहीं पा रहे हैं। यहाँ की मानसिकता से रुकता है। हमारे देश में ऐसी विकृत मानसिकता है ना कि महिलाओं पर, बच्चियों पर इतने गंदे लोग को दृष्टि कभी कभी दिख लेते हैं, इसके लिए देश, राज्य और ज़िले बदनाम हो जाते हैं। तो मैं पुलिस प्रशासन और ज़िला प्रशासन हजारीबाग खास करके मैं अपेक्षा रखूँगा कि आप संवेदनशील अगर अधिकारी हैं, समाज में रहते हैं, तो इस घटना को आप जल्दी इसका आउटपुट रिजल्ट दें कि किसने किया और उसकी कड़ी से कड़ी सज़ा न्यायालय से दिलाएं। ये हम आपसे अपेक्षा प्रशासन से रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।